मधुवन राज्य अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है, जो प्रकृति और शांति का गहना है। राजकुमारी माधवी अपनी ही दीप्तिमान सुंदरता से मोहित होकर एक दर्पण में देखती है। उसका प्रतिबिंब झिलमिलाता है, जो आत्मविश्वास और भेद्यता दोनों का संकेत देता है। दूर से मधुवन राज्य के लोग अपनी राजकुमारी को श्रद्धा से देखते हैं। उनकी आंखों में शाही व्यक्ति के लिए गहरा सम्मान और प्यार झलकता है। राजकुमारी और लोगों के बीच सुरक्षा और वफादारी का एक मूक वादा होता है। राजकुमारी माधवी रेशम के तकियों के बीच बैठी हैं। उनके चेहरे पर एक नाजुक शिकन है। उसकी आवाज अधीरता से तेज शानदार कक्ष में गूंजती है, क्योंकि वह अपनी नौकरानियों को आदेश देती है। खजाने और दुर्लभ कलाकृतियां चमकती हैं, जो राजकुमारी की मांग भरी निगाह को दर्शाती हैं। उसका फरमान स्पष्ट है, आम लोगों को उसके दरवाजे पर आने की अनुमति नहीं है। केवल सबसे महंगी और दुर्लभ चीजें ही उसकी सख्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। कक्ष में हवा उसकी अटल इच्छाओं और अपेक्षाओं से घनी हो जाती है। सूर्य की रोशनी शाही दरबार में भर जाती है, क्योंकि राजा वरुण राजकुमारी माधवी को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। वह पितृवत इशारा करते हैं। उम्मीद है कि वह अपनी प्रशंसित सुंदरता के साथ साथ विनम्रता भी पैदा करेंगे। राजकुमारी माधवी चमचमाती रेशम में लिपटी बेफिक्र हंसी के साथ उनकी सलाह को खारिज कर देती है। उसकी आंखें युवा उत्साह से चमकती हैं, जो ताज के भार से अछूती हैं। अदालत के अलंकृत विवरण चमकते हैं, जो पारिवारिक नाटक के प्रकट होने की पृष्ठभूमि है। धधकते सूरज के नीचे एक बूढ़ा भिक्षु ऊंचे महल के द्वार के पास आता है। उसके फटे हुए वस्त्र पत्थर से टकरा रहे थे। ज्ञान के वर्ष उसके चेहरे पर गहराई से अंकित हैं, जो चिंतन और कठिनाई के जीवन का एक मौन प्रमाण है। वह प्रभावशाली प्रवेश द्वार के सामने रुकता है। उसकी निगाहें अडिग हैं, क्योंकि वह महल की दीवारों के भीतर एक दर्शक चाहता है। उनकी आवाज, हालांकि उम्रदराज है, एक कोमल शक्ति रखती है, जो आंगन में गूंजती है, क्योंकि वह अपनी विनती करता है। मैं राजकुमारी से छाया और पानी चाहता हूं, भिक्षु घोषित करता है। उसके शब्द छिपे अर्थों के साथ एक साधारण अनुरोध है। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में भिक्षु एक अकेला व्यक्ति के रूप में खड़ा है। उसकी उपस्थिति महल की भव्यता के लिए एक चुनौती है। जलती धूप में राजकुमारी माधवी महल की बालकनी में खड़ी हैं। उनका शाही अंदाज उनके तिरस्कारपूर्ण भाव के विपरीत है। वह नीचे साधु की ओर तिरस्कार से इशारा करती है। उसकी अवमानना दिन की शांति को भंग कर देती है। चले जाओ बूढ़े आदमी, तुम्हारी बकवास मुझे उबाऊ लगती है, राजकुमारी माधवी घोषणा करती है। उसकी आवाज अहंकार से गूंजती है। साधु की दृष्टि उसके मुखौटे को भेदती है। उसके शब्द एक भयावह भविष्यवाणी है। अभिमान का पतन गहरा होता है। राजकुमारी, अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाता है। वह चेतावनी देता है। उसकी आवाज आसन्न तबाही के भार से गूंजती है। सुबह की रोशनी राजकुमारी माधवी के कक्ष में भर जाती है, जो अलंकृत दर्पण को प्रकाशित करती है। माधवी अपनी परछाई को घूरती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। उसका चेहरा, जो कभी चमकदार था, अब बदसूरत धब्बों का एक फीका कैनवास है। माधवी के चेहरे पर निराशा का भाव छा जाता है, क्योंकि वह अपनी बदली हुई छवि का सामना करती है। उसके शाही कक्ष के कभी जीवंत रंग उसकी फीकी सुंदरता का मजाक उड़ाते प्रतीत होते हैं। उसकी आंखें फैल गईं, जो सदमे और अविश्वास के मिश्रण से भरी थीं। महल के अंदर चिकित्सक और हकीम इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गहरी चिंता और केंद्रित तीव्रता का कैनवास है। वे प्राचीन उपचार करते हैं। उनके अनुभवी हाथ सटीकता और देखभाल के साथ चलते हैं। फिर भी राजकुमारी अभी भी है। एक भारी चुप्पी छा जाती है, जो कभी जीवंत महल के हॉल में तनाव को बढ़ाती है। राजकुमारी, जो कभी तेजस्वी थी, अब केवल एक छाया के रूप में मौजूद है, जो अपने कक्षों में सीमित है। उसकी जीवंत आत्मा शांत हो गई है। उसकी रोशनी महल की ठंडी पत्थर की दीवारों के भीतर मंद पड़ गई है। अनकहे डर से हवा भारी हो जाती है, क्योंकि राजकुमारी के लगातार गिरते जाने के कारण उम्मीद कम होती जाती है। राजा के कक्ष में वरुण के कदम उसकी बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं। उसके शाही वस्त्र उसके चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि वह टहलता है। उसकी भौहें चिंता का एक परिदृश्य है,
जैसे जैसे वह बंद दरवाजे पर विचार करता है, रेखाएं हर कदम के साथ गहरी होती जाती हैं। राजकुमारी के कमरे का भारी अलंकृत दरवाजा एक बाधा के रूप में खड़ा है, उसकी बेबसी का प्रतीक। उसकी निगाहें टिकी हुई हैं, जो अदृश्य शक्तियों के खिलाफ एक राजा की बेबसी को दर्शाती हैं, जो उसके बच्चे को धमका रही हैं। हर पल एक अनंत काल तक खिंचता है। राजकुमारी के ठीक होने की उम्मीद एक मरते हुए अंगारे की तरह फीकी पड़ रही है। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ साधु सुनहरे पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण भव्य महल के द्वारों पर लौटता है। सुनहरे द्वार चमकते हैं, जो हवा में लटकी एक हताश गुहार को दर्शाते हैं। एक राजा की आवाज दुख से भरी हुई आंगन में गूंजती है, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को ठीक कर दो। उसकी गुहार हवा में लटकी हुई है। एक बेबस पिता की उम्मीद फर्श के कंधों पर टिकी हुई है। सूर्य का प्रकाश राजा के कक्ष में भर जाता है, नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करता है, और अनकहे डर का भारी वजन एक चिंतित शी चिंता से उकेरा हुआ राजा के सामने खड़ा है। उसका कांपता हाथ गंभीर चेतावनी में उठा हुआ है। राजकुमारी का घमंड उसे महंगा पड़ा है। शी कहते हैं, उनकी आवाज प्राचीन दुख से गूंज रही है, लेकिन उपचार का एक मार्ग है, वह प्रकट करता है। कक्ष के अंधेरे में आशा की एक झलक चमकती है। सूर्य की रोशनी राजा के कक्ष में भर जाती है, जो इसकी भव्यता को एक गर्म सुनहरे रंग से रोशन करती है। एक साधु राजकुमारी को एक छोटा सा दीपक भेंट करता है, जिसका नाजुक रूप आशा और जिम्मेदारी दोनों का वादा करता है। दीपक धीरे से टिमटिमाता है, दीवारों पर नाचते हुए छाया डालता है, जो इसमें मौजूद जादू का संकेत देता है। गंभीर आंखों से शिज्ञान के शब्द प्रदान करते हैं, राजकुमारी की यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत। जब तक इसकी रोशनी चमकती है, तुम्हें हर दिन एक अच्छा काम करना होगा, शी ने कहा। कक्ष में गूंजता हुआ एक पवित्र वादा। उज्जवल दिन के तहत राजकुमारी माधवी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। धन्यवाद। वह खाना बनाते समय धीरे से मुस्कुराती है। उसके कार्य शांत गरिमा से भरे होते हैं। सूर्य की रोशनी दृश्य को नहलाती है, क्योंकि वह प्रावधान इकट्ठा करती है, अपनी प्रचुरता साझा करने की तैयारी करती है। एक शांत अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर शोभायमान है, जो जरूरतमंदों की मदद करने के उसके समर्पण को दर्शाती है। हाथ जोड़े वह भोजन देने निकलती है, गरीबों के लिए उम्मीद की किरण। गर्म धूप के नीचे राजकुमारी कोमल हाथों और एक दयालु हृदय से बीमारों की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करती है। वह किताबों को व्यवस्थित करती है, प्रत्येक को सावधानी पूर्वक चुना जाता है। अनाथ बच्चों को ज्ञान और आशा का वादा करता है। कपड़े करीने से व्यवस्थित हैं, जरूरतमंद लोगों को गर्मी और आराम प्रदान करते हैं, जो उसकी देखभाल करने वाले स्वभाव का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति दयालुता बिखेरती है, जो राज्य को सबसे कमजोर लोगों के लिए आशा और करुणा का प्रतीक बनाती है। खुले आसमान के नीचे राजकुमारी ध्यान से सुनती है। उसकी शाही उपस्थिति वास्तविक चिंता से नरम हो जाती है। किसान इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। राजकुमारी के साथ कठिनाई और आशा की कहानियां साझा करते हैं। राजकुमारी समाधान प्रस्तुत करती है। उसके शब्द उपजाऊ भूमि में बोए गए वादे के बीजों की तरह हैं। उसके नाजुक हाथ किसानों के साथ काम करते हैं, जिससे शाही और आम लोगों के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। समस्याओं के समाधान के साथ मुस्कान खिलती है। राजकुमारी की सहानुभूति समुदाय के लिए प्रकाश स्तंभ है। राज्य के हृदय में एक राजकुमारी उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन जाती है। एक समय में एक समस्या। चांदनी राजकुमारी माधवी को एक कोमल चमक में नहलाती है, क्योंकि वह खिड़की के पास बैठी है। उसका शांत चेहरा एक नई शांति को दर्शाता है। एक शांत शक्ति भीतर खिल रही है। उससे गहन खुशी की भावना विकीर्ण होती है, जो उसकी विशेषताओं को उजागर करती है। माधवी आवाज। अब मैं उन लोगों की मुस्कुराहटों में खुद को देखती हूं, जिनकी मैं मदद करती हूं। कोमल प्रकाश उसकी आंखों में परिवर्तन पर जोर देता है। दुहक की जगह आशा। राजकुमारी के कक्ष में अकेला दीपक लंबी छाया डालता है, जो अपनी गर्म चमक से शांत स्थान को रोशन करता है। एक कोमल अटूट प्रकाश, जैसे अदृश्य गुणों से प्रेरित, दीपक की लौ के भीतर नृत्य करता है।
हर अच्छा काम दीपक की चमक को तेज करता है। अदृश्य दयालुता की एक दृश्य गूंज। कमरा अभी भी शांत है। दीपक की रोशनी अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। आशा और शांत शक्ति का वादा। झुग्गी झोपड़ी की धुंधली रोशनी में राजकुमारी प्रकट होती है। उसके चेहरे पर थकान अंकित है। एक दीपक की चमक तेज होती है। आशावादी प्रकाश डालते हुए वह आगे बढ़ती है। वह झुग्गी की ओर चलती है, खाना देने के लिए तैयार। राजकुमारी उन लोगों को राहत देती है जिनके घर बारिश से तबाह हो गए थे। झुग्गी झोपड़ी के किनारे राजकुमारी अपने सुनहरे पिंजरे के विपरीत एक दुनिया को देखती है जो मंद टिमटिमाती रोशनी के नीचे छाया खेल रही है। कठिनाई से उकेरे गए चेहरे, फिर भी लचीलेपन से जलती आंखें। झुग्गी झोपड़ी के निवासी शाही दरबार में अज्ञात सुंदरता का खुलासा करते हैं। एक मार्मिक दृश्य सामने आता है। एक बच्चा अपनी मामूली भोजन एक आभारी आवारा कुत्ते के साथ साझा करता है, जो सहज दयालुता का प्रमाण है। एक बूढ़ी औरत का कोमल स्पर्श एक रोते हुए शिशु को शांत करता है, जो कठोर झुग्गी झोपड़ी के वातावरण में करुणा का एक साधारण कार्य है। राजकुमारी समझती है, सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मानव हृदय की गहरी दयालुता में बसती है। अपने कक्ष में राजकुमारी दर्पण के सामने खड़ी है। एक कोमल चमक उसकी युवा विशेषताओं को उजागर करती है। उसकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश नृत्य करता है, जो एक नए आनंद और आंतरिक शांति को दर्शाता है। उसका प्रतिबिंब झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि कांच में केवल वही रहस्य हैं जिन्हें वह समझ सकती है। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आती है, जो साकार सपनों और पूरी हुई आशाओं का संकेत देती है। कक्ष उसके चारों ओर फीका पड़ जाता है। राजकुमारी अपनी ही उज्जवल दुनिया में खो जाती है। राजा के कक्ष में एक परिचित आकृति लौटती है। साधु प्रकट होता है। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान है। उनकी उपस्थिति कक्ष को अलौकिक शांति से भर देती है। साधु बोलता है। उसकी आवाज कोमल लेकिन गुंजायमान है। राजकुमारी अब वास्तव में सुंदर हो गई है। वह घोषणा करता है। शाही राजा के कक्ष में मेहराबदार खिड़कियों से धूप आती है, हवा में धूल के कणों को रोशन करती है। राजकुमारी ऋषि के सामने विनम्रता से घुटने टेकती है। उसके शाही वस्त्र उसके चारों ओर जमा हो रहे हैं। उसका भाव गंभीर है। उसकी नाजुक विशेषताओं पर ज्ञान की गुहार अंकित है। ज्ञानी उसे जानकार आंखों से देखता है। उसकी आंतरिक अशांति की मौन स्वीकृति। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, सौंदर्य का घमंड एक व्यक्ति को खाली कर देता है, लेकिन विनम्रता उन्हें पूरा करती है। वह समाप्त करती है। प्राचीन ज्ञान में सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में उज्जवल सूर्य के नीचे राज्य राजकुमारी माधवी के उदय में आनंदित होता है। खुशी की गूंज सुनाई देती है क्योंकि वह प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति गर्मी और कृपा बिखेरती है। मुस्कुराहटें शहरवासियों के चेहरों को रोशन करती हैं। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हैं। उसकी कोमल लहर भीड़ को प्रज्वलित करती है, जिससे उनके दिलों में उसकी जगह मजबूत होती है। माधवी अब राज्य की सबसे प्रिय राजकुमारी अपने भाग्य को स्वीकार करती है। तेज धूप में एक भीड़ जमा होती है। कई चेहरे देखते हैं। प्रशंसा का सागर। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजती है। एक सामूहिक नजर एक केंद्रीय आकृति पर केंद्रित है। हवा अनकहे प्रशंसा के साथ गूंजती है। उसकी प्रकृति चमकती है, न कि केवल उसकी सुंदरता। चमकदार सूरज के नीचे राजकुमारी माधवी एक गहन परिवर्तन से गुजरती हैं। उनकी आंखों में नई ताकत झलकती है। वह ऊपर चढ़ती है, आशा की किरण, अपने राज्य पर आशीर्वाद देने के लिए तैयार। राज्य समृद्ध है। माधवी के समर्पण का प्रमाण धन नदी की तरह बह रहा है। उसका शासन करुणा, प्रेम और समानता से चिह्नित है, जो दिलों और दिमागों को नया आकार दे रहा है। दयालुता राज्य में फैलती है, सबसे कठोर दिलों को नरम करती है और सभी को एकजुट करती है। माधवी की विरासत इतिहास में अंकित है, परिवर्तन और स्थायी प्रेम की कहानी। मधुबन राज्य सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। इसकी समृद्ध जीवंत परिदृश्य में चित्रित है। प्रसन्न चेहरे राज्य की भलाई को दर्शाते हैं। हवा संतोष से कंपन करती है। बच्चे व्यस्त बाजारों में खुलकर हंसते हैं। किसान मुस्कुराहट के साथ उपजाऊ खेतों में काम करते हैं। मधुबन राज्य में सामंजस्य की भावना व्याप्त है।